नमस्ते दोस्तों, मैं लवीना शर्मा और आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम मौसम और खेती में। इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे इस पूरे हफ्ते मौसम कैसा रहेगा, साथ ही इसका खेती पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। आज मेरे साथ चर्चा में मौजूद है मेरे सहयोगी अमृत तिवारी। अमृत, आपका स्वागत है। अमृत, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि देश के विभिन्न क्षेत्रों में वर्षा के क्या पूर्वानुमान है। जी लवीना, जैसे कि आप देख सकती हैं, जो उत्तर भारत है पूरा उन इलाकों में जो बारिश की कोई संभावना नहीं है। यहाँ पे दिन साफ रहेंगे। हालांकि जो पश्चिमी हिमालयन रेंज है वहाँ पे थोड़ी जो है हल्की फुल्की जो है वहाँ पे बूंदाबांदी हो सकती है, चाहे जो स्नोफॉल का है थोड़ा हो सकता है, लेकिन आने वाले दिनों में वो कम होता जाएगा। बाकी अगर बात करेंगे पश्चिमी भारत में भी, तो वहाँ भी कमोबेश दिन साफ रहेगा, लेकिन थोड़ा बहुत कर्नाटक महाराष्ट्र का इलाका पकड़े हुए तमिलनाडु, केरल और आंध्र प्रदेश में जो है वहाँ पे बारिश होने की जो है संभावना है। और यहाँ पे बारिश 3-4 दिन बाद जो है थोड़ी धीमे पड़नी शुरू होगी। इसके अलावा जो है विशाखापट्टनम और इनके जो कोस्टल एरियाज़ हैं यहाँ पे भी बारिश होने की बहुत ढेर सारी, इस इलाके में थोड़ी ज़्यादा बारिश होगी। बाकी जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है वहाँ पे भी जो है बारिश होने की पूरी संभावना है। अगले 3-4 दिनों तक जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जो है बारिश होती रहेगी। और बाकी क्षेत्रों में देखा जाए तो मौसम साफ रहेगा। जी, बाकी अगर देखें पूर्वोत्तर के भी इलाकों में कम बेश देखा जाए तो वहाँ भी मौसम जो है देखा जाए तो वहाँ पे ठीक ठाक ही रहेगा। और इसके अलावा जो है गुजरात का जो इलाका है, उधर का इलाका, वहाँ भी जो है मौसम साफ बना रहेगा। जी अमृत, हमने बात की कि इस पूरे हफ्ते बारिश के क्या पूर्वानुमान है। चलिए अब बात कर लेते हैं कि इसका खेती पर क्या प्रभाव पड़ेगा। और सबसे पहले बात करेंगे उत्तर भारत की। जी, अगर उत्तर भारत की बात करें और बात सबसे पहले अगर करें जम्मू कश्मीर की, तो यहाँ पे कुछ दिनों पहले बारिश जो हुई थी, वो हल्की बूंदाबांदी हुई थी, उससे कई खेतों में जो पानी है, तो किसानों को सुझाव दिया जा सकता है कि वो अपने खेतों से जो पानी निकाल लें और आगे की खेती के लिए अपनी खेत की जो है वो तैयारी कर लें, ताकि उसमें अब जो अभी आने वाली जो फसल है जई की खेती के लिए वो पूरी तरह से खेत के जो है तैयार कर सकते हैं, तो उसकी जुताई कर सकते हैं। तो जम्मू कश्मीर के किसान इस हफ्ते जई की खेती के लिए भूमि तैयार कर सकते हैं और साथ ही सब्जियों की बुआई के लिए हफ्ता सही रहेगा। और कुछ सुझाव आप देना चाहेंगे? इसके अलावा जो है दलहन फसलों की जो तैयारी की जा सकती है, उनकी जो बुआई का काम है उससे पहले अपने खेतों की तैयारी जो है किसान मित्र कर सकते हैं। तो जम्मू कश्मीर के किसान इस हफ्ते दलहन फसलों की बुआई के साथ साथ सब्जियों की बुआई का कार्य भी कर सकते हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं हिमाचल प्रदेश की। जी, हिमाचल प्रदेश की अगर हम बात करते हैं तो हिमाचल प्रदेश में भी जो है गेहूं और आलू की जो है यहाँ पे बुआई जो है शुरू की जा सकती है। ये भी इलाका कमोवेश देखा जाए तो जम्मू से थोड़ा बहुत काफ़ी उसका जलवायु जो है वो मिलता जुलता है, ठंडे प्रदेश का इलाका है। तो यहाँ पे इसके अलावा जो है मटर और प्याज की भी बुआई जो है हिमाचल प्रदेश में की जा सकती है। इसके अलावा मूली, शलजम, गाजर, मेथी की बुआई भी यहाँ पे की जा सकती है। हिमाचल प्रदेश का जो इलाका है वो विस्तृत रूप से वहाँ पे देखा जाए तो हॉर्टिकल्चर की बहुत ज़्यादा खेती होती है, सब्जियों की, फूलों की, फलों की सबसे ज़्यादा खेती होती है। बाकी जो है उसमें से 2 जिले जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है, मंडी और कांगड़ा। यहाँ पे मसूर और चने की जो है वहाँ पे जो है बुआई जो है शुरू की जा सकती है। आपने हिमाचल प्रदेश के किसानों को इतनी अच्छी सलाह दी। क्या उत्तराखंड में भी इस हफ्ते गेहूं की बुआई का कार्य किया जा सकता है? जी बिल्कुल, अगर उत्तराखंड की बात करें तो पहाड़ी इलाकों में जो है गेहूं की बुआई और आलू की बुआई जो है वहाँ उसके लिए जो है किसान मित्र क्या कर सकते हैं, खेतों की तैयारी शुरू कर सकते हैं। बाकी इसके अलावा जो और भी चीज़ें काफ़ी खास है, लहसुन, सरसों, पालक, मेथी, मूली, तोरिया, मटर की बुआई जो है किसान मित्र जो है वो जारी रख सकते हैं। और भी इलाके जहाँ पे बारिश की ज़्यादा संभावना है, वहाँ पे चावल और सोयाबीन के कटाई के बाद बाकी जो अब चूँकि खेत खाली हो चुके हैं, तो अब चूँकि जहाँ कटाई हो चुकी है वहाँ पे वो लोग जो है गेहूँ के लिए अपनी जो है खेत जो है वो तैयार कर सकते हैं। इसके अलावा जो मुख्य सब्जियों में जो अगर बात करें वहाँ पे, तो बैगन और टमाटर की जो नर्सरी जो है वो उसकी बुआई जो है वो शुरू कर सकते हैं, वो उसकी नर्सरी लगा सकते हैं किसान इसके ऊपर। बाकी अन्य इलाकों में जैसे कि मैंने अभी बताया कि गन्ने की खेती के लिए जहाँ पे किसान जो है उत्तराखंड में कई इलाकों में गन्ने की खेती होती है, तो वो अगर किसान चाहें तो अभी भी वक्त है, वो अपना जो है गन्ने की खेती वहाँ पे अब शुरू कर सकते हैं वहाँ के क्लाइमेट के हिसाब से। हमने बात की उत्तर भारत के पहाड़ी इलाकों की। अगर मैदानी इलाकों की बात करें तो वहाँ के किसान क्या कर सकते हैं? जी, मैदानी इलाकों की बात करें तो मैदानी इलाकों में जो है मौसम जो है काफ़ी अच्छा है, काफ़ी साफ़ है और यहाँ पे किसानों के लिए काफ़ी जो है संभावनाएं खेती को लेकर के। तो इस समय अगर बात करें हम पंजाब की, तो पंजाब में जो है फूल गोभी, मूली की देसी किस्मों की जो है नर्सरी की जो बुआई है वो शुरू की जा सकती है। इसके अलावा जो है आम और लीची की भी जो है वो लोग चाहें उसका भी रोपण जो है यहाँ पे इसका काम जो है पंजाब में कर सकते हैं। बात करें अगर धान की, कपास की, मक्के की, तो इन कई इलाकों में पंजाब के जहाँ पे बड़ी मात्रा में ये फसलें जो है उगाई जाती हैं, किसान इसकी भी जो खेती शुरू कर सकते हैं। उसके अलावा गाजर, शलजम, मूली की देसी किस्में जो है उसकी भी बुआई जो है किसान यहाँ पे जारी कर सकते हैं। अगर हम बात करें लुधियाना में, तो लुधियाना में मक्के और मूंगफली की जो कटाई जो है वो वहाँ पे जारी रख सकते हैं, वहाँ पे शुरू की जा सकती है। जो किसान अभी तक नहीं किए तो उसकी कटाई कर लें, ये काफ़ी उपयुक्त समय है उनके लिए। जी, तो पंजाब के किसान इस हफ्ते सब्जियों की बुआई कर सकते हैं, साथ ही रबी फसलों की बुआई के लिए ये हफ्ता सही रहेगा। और
हरियाणा की बात करें तो वहाँ के किसान इस हफ्ते क्या कर सकते हैं? हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में भी काफ़ी ये जो मौसम है काफ़ी अच्छा है। यहाँ पे जो हरियाणा का पश्चिमी इलाका है, इसकी सबसे पहले अगर बात करें तो यहाँ पे सरसों और चने की बुआई के लिए खेती की जो है वो तैयार किए जा सकते हैं। इस समय जो है रबी की फसलों के जो है खेत की तैयारी जो है पहले प्रमुख है। काफ़ी अच्छा माहौल है, तो मौसम के हिसाब से तो वो कर सकते हैं। इसके अलावा कपास जो है कि हरियाणा कई इलाकों में कपास बोए जाते हैं, कपास की जो है तुड़ाई जो है की जा सकती है। अगर हम दिल्ली की बात करें तो वहाँ के किसान इस हफ्ते क्या कर सकते जी, हैं? दिल्ली के जो दिल्ली कैपिटल है, जो राजधानी है, इसके आसपास के इलाकों में जो खेत खलिहान है, वहाँ पे जो किसान है खेतों में जो है वो प्याज के पौध की रोपाई जो है वो जारी रख सकते हैं। उत्तर प्रदेश के किसान इस हफ्ते क्या कर सकते हैं? उत्तर प्रदेश में जो है यहाँ पे जो है चावल की जो है जितनी भी बुआई की गई है, उत्तर प्रदेश के अधिकांश इलाकों में चावल की सबसे ज़्यादा जो है बहुत सारी मात्रा में चावल की पैदावार होती है। तो चावल की कटाई जो है किसान सबसे पहले तो पूरी कर लें। इसके बाद जो है गेहूं की बुआई के लिए जो है समय काफ़ी उपयुक्त है। तो 15 से 30 नवंबर के दौरान गेहूं के बुआई के लिए ज़मीन जो है किसान भाई वो तैयार कर सकते हैं। अभी से काफ़ी अच्छा मौसम है वहाँ पे, तो गेहूं के खेत की जो है तैयारी जो है किसान अभी से कर सकते हैं। किसान भाई एक और काम कर सकते हैं कि वहाँ पे चना और मटर भी काफ़ी मात्रा में लोग उगाते हैं। तो जो लोग चने और मटर की खेती कर रहे हैं वो वहाँ पे जो है उसके लिए जो है बुआई जो है वो अपनी जारी रख सकते हैं। अभी मौसम जो है इसके हिसाब से काफ़ी उपयुक्त है। जी, तो उत्तर प्रदेश के किसान इस हफ्ते धान की कटाई का कार्य पूरा कर लें और साथ ही गेहूं की बुआई के लिए हफ्ता सही रहेगा। पूर्वोत्तर की बात करें तो वहाँ के किसान इस हफ्ते क्या कर सकते हैं? जी, पूर्वोत्तर की अगर हम बात करें, सबसे पहले बात करते हैं हम असम की। असम में जो है वहाँ पे जो मौसम के हिसाब से अगर हम कहें तो सरसों की बुआई और टमाटर की नर्सरी की जो है बुआई वहाँ पे की जा सकती है, जो हमारा असम का जो इलाके हैं। इसके अलावा जो है आलू की भी खेती जो है असम में जो है वो बहुत बढ़िया से की जा सकती है इस वक्त। बाकी जो है असम के पहाड़ी क्षेत्रों में है, वहाँ के सर्दियों की जो सब्जियां हैं उसकी नर्सरी जो है किसान मित्र तैयार कर सकते हैं। अमृत, हमने बात की असम के किसान क्या कर सकते हैं। अगर मेघालय की बात करें तो वहाँ के किसानों को इस हफ्ते क्या सलाह देंगे आप? मेघालय के जो है अधिकांश इलाकों में जो है वो सब्जियों की खेती की जाती है। तो किसान मित्रों को ये सुझाव है कि अभी जो है फिलहाल वो बंद गोभी, फूल गोभी और ब्रोकली की जो है खेती वो शुरू कर सकते हैं। इसके अलावा किसान मूंगफली की कटाई का काम भी है वहाँ पे जारी रख सकते हैं। और भी इलाकों में जैसे सरसों की बुआई हो रही है और जहाँ पे आलू की खेती के लिए जो लोग तैयार कर रहे हैं खेतों को, वो उसकी जो है खेती वो कर सकते हैं किसान मित्र अपने। अब बात कर लेते हैं नागालैंड की। वहाँ के पूर्वोत्तर का एक और राज्य है नागालैंड जो है वहाँ पे जो है सर्दियों में सब्जियों की नर्सरी जो है यहाँ पे जो बोई जाती हैं, सर्दियों के समय में यहाँ पे सब्जियां जो बोई जाती हैं उसकी नर्सरी जो है किसान तैयार कर सकते हैं। बाकी अगर बात करते हैं मणिपुर की, तो मणिपुर में जो है खरीफ चावल, मूंगफली और काला चना, टमाटर की कटाई का काम यहाँ पे जारी रखा जा सकता है। और इसके अलावा आलू भी यहाँ पे खेती जो है यहाँ पे काफ़ी अच्छे पैमाने पे की जाती है। तो आलू की खेती के लिए अपने खेत जो है किसान वो तैयार कर सकते हैं और जितना जल्दी हो सके उसकी बुआई भी शुरू कर सकते हैं। तो मणिपुर के किसान इस हफ्ते धान की कटाई के साथ साथ मूंगफली की कटाई का कार्य भी जारी रख सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं मिजोरम की। मिज़ोरम की बात करें तो मिज़ोरम में मटर, सरसों, तोरियों की जो है इसकी बुआई जो है लगातार जारी रखी जा सकती है, जो पहले से चली आ रही है। इसके अलावा टमाटर की नर्सरी की जो है वो भी जो है उसके खेत जो है तैयार किए जा सकते हैं, जो नर्सरी बनाई जा सकती है टमाटर की फसलों के लिए। उसके अलावा अगर हम बात कर लेते हैं त्रिपुरा की, तो त्रिपुरा में जो है अमन चावल की जो कटाई जो किस्म है उसकी जो है कटाई जो है वो जारी रखी जा सकती है। इसके अलावा रबी मक्का और तिल की बुआई के लिए खेत जो है किसान वो तैयार कर सकते हैं। बाकी जो फसलें हैं सर्दियों के हिसाब से अगर देखी जाए तो वो उनके लिए समय काफ़ी उपयुक्त है पर्यावरण के हिसाब से, और जो क्लाइमेट है अभी वो काफ़ी उनके लिए अनुकूल है। तो किसान इसके लिए अपनी खेतों की तैयारी शुरू कर दें। पूर्वोत्तर के किसान इस हफ्ते सब्जियों की बुआई कर सकते हैं। साथ ही जिन खेतों में धान और मूंगफली की फसल लगी है उसकी कटाई का कार्य इस हफ्ते जारी रखा जा सकता है। चलिए अब जान लेते हैं कि पूर्वी भारत के किसान इस हफ्ते क्या कर सकते हैं। पूर्वी भारत में हम सबसे पहले बात करेंगे पश्चिम बंगाल की। जी, अगर हम पश्चिम बंगाल की बात करें तो यहाँ पे भी जो है किसान जो है वो खेती जो है गेहूं को लेकर के अपने खेतों की तैयारी शुरू कर सकते हैं और गेहूं की बुआई के जो काम हो वो जो है शुरू कर सकते हैं। बाकी जो है सर्दियों में जो बोई जाने वाली जितनी भी फसलें हैं जिनमें सब्जियां हैं वो उसकी खेती के लिए अपने खेतों को तैयार कर सकते हैं, उसकी जुताई कर सकते हैं और बीज बनाने की जो है तैयारी वो शुरू कर सकते हैं। इसके अलावा जो है किसान मित्र जो क्या कर सकते हैं पश्चिम बंगाल के हैं, वो अपने खेतों की जो है वो सरसों के बोने के लिए अपने खेतों की तैयारी वो शुरू कर सकते हैं। इसके अलावा चूँकि पश्चिम बंगाल का इलाके में काफ़ी धान की जो है ज़्यादा पैदावार होती है, तो किसानों से जो है अभी उनका जो टाइम है इस समय अपने धान की खेतों को काट लें, ताकि अगले जो फसल बोने वाली होगी जिनके बारे में भी बात कर रहे थे हम लोग, उसकी जो है खेती वो आराम से कर सकें। तो पहले तो अपने फसल काट लें धान की, उसके बाद खेतों की जुताई वो शुरू कर दें, ताकि रबी की जो बाकी फसलें हैं उनकी जो बुआई वहाँ पर वो शुरू कर लें। जी, तो कुल मिला के देखा जाए तो पश्चिम बंगाल के किसान इस हफ्ते धान की कटाई कर लें और साथ ही गेहूँ और सब्जियों की बुआई के लिए अपना सही रहेगा। इसके अलावा वहाँ के किसान क्या कर सकते हैं?
इसके अलावा जैसे कि अभी मैंने बताया कि रबी की फसलों की बुआई के लिए अपने खेतों की पूरी तैयारी कर लें। तो किसानों से यही कहा जा सकता है कि धान की तो पहले कटाई कर लें और धान की कटाई के बाद अपने खेतों को पूरी तरह से तैयार कर, जिसमें सर्दियों में बोई जाने वाली जो सब्जियां हैं वो उनके लिए तैयारी कर दें। और बाकी जो है रबी फसलों में गेहूँ है, उसकी भी जो है बुआई का काम वो शुरू कर सकते हैं। इसके अलावा जो किसान मित्र है वो मिर्च, टमाटर, मूली और ब्रोकली के पौधों की जो है वो तैयारी जो है वो कर सकते हैं यहाँ पे। जी, पश्चिम बंगाल के किसान इस हफ्ते धान की कटाई का कार्य कर लें और साथ ही गेहूं की बुआई के लिए हफ्ता सही रहेगा। अगर बिहार की बात करें तो वहाँ के किसान क्या कर सकते हैं? बिहार में जो किसान सबसे पहले तो मक्का, मटर, सूरजमुखी, लहसुन, मसूर और राजमा की बुआई का काम यहाँ पे कर सकते हैं। इन इलाकों में काफ़ी ज़्यादा इसकी पैदावार होती है। इसके अलावा यहाँ भी जो है किसान मित्र क्या कर सकते हैं, आलू की बुआई का काम जो है वो शुरू कर सकते हैं। बाकी जो है धान की कटाई यहाँ पे चूँकि पिछली जो खरीफ की फसलें हैं उसकी कटाई शुरू कर सकते हैं, धान की कटाई शुरू कर लें। उसके बाद जो यहाँ पे इन फसलों के बाद जो है वो प्याज की फसल की जो नर्सरी जो है वो पौध जो है उसकी तैयारी किसान जो है शुरू कर सकते हैं। बाकी इसके अलावा गेहूँ, चना, जौ की बुआई का काम भी किसान मित्र यहाँ पे बिहार में शुरू कर सकते हैं। तो बिहार के किसानों को भी ये सलाह है कि वो इस हफ्ते धान की कटाई का कार्य कर लें, साथ ही गेहूं की बुआई के लिए हफ्ता सही रहेगा। अगर बात करें हम झारखंड की तो वहाँ के किसान क्या कर सकते हैं? झारखंड में किसान जो है यहाँ पे भी चना, मसूर और अलसी की बुआई का काम जो है यहाँ पे जारी रख सकते हैं। बाकी इसके अलावा सरसों, गेहूं की बुआई जो है यहाँ भी किसान कर सकते हैं। इसके अलावा आलू की बुआई का काम और हरे मटर की बुआई का काम जो है किसान मित्र यहाँ पे झारखंड में ये शुरू कर सकते हैं यहाँ पे। इसके अलावा जो उनके खेतों में धान की फसलें पहले से, जैसे कि मैं बताया था कि धान की फसलें जो वो काट लें तभी इन फसलों की बुआई हो सकती है। तो पहले तो अपने धान की फसलों को काट लें और उसके बाद जो है जो बाकी फसलें भी बताई, जैसे आलू, जो गेहूं, उसके बाद जो है जौ, इसकी फसलों की बुआई वहाँ पे किसान मित्र शुरू कर सकते हैं। तो झारखंड के किसानों को ये सलाह है कि यहाँ पे भी इस हफ्ते वो धान की कटाई का कार्य शुरू कर सकते हैं, साथ ही गेहूं और सब्जियों की बुआई के लिए हफ्ता सही रहेगा। अगर हम उड़ीसा की बात करें तो वहाँ के किसान क्या कर सकते हैं? उड़ीसा में भी किसान जो है क्या कर सकते हैं कि रबी की फसलें बुआई का काम वहाँ भी शुरू होने वाला है। तो लोग किसान जो क्या कर अपने खेतों की तैयारी गेहूं की फसल के लिए कर सकते हैं और उसकी बुआई जो है शुरू कर सकते हैं। इसके अलावा जो है यहाँ पे बड़े पैमाने पर सूरजमुखी की खेती भी की जाती है, तो किसानों के लिए काफ़ी अच्छा है कि सूरजमुखी की खेती वो शुरू कर दें यहाँ पे। इसके अलावा मौसम को देखते हुए रबी फसलों की बुआई का काम जो है, बाकी जैसे हम कहते हैं गेहूँ की फसलों के लिए खेत तैयार करें, उसकी बुआई अभी वहाँ पर शुरू न करें। तो उड़ीसा के किसानों को ये सलाह है कि वहाँ की अभी मौसम की स्थिति को देखते हुए वो अगर रबी फसलों की बुआई का कार्य सोच रहे थे तो फिलहाल अभी ना करें। चलिए अब बात कर लेते हैं दक्षिण भारत की। जी, दक्षिण भारत में अगर हम बात करें सबसे पहले आंध्र प्रदेश की, तो यहाँ पे रबी और मूंगफली की बुआई के लिए काम जो है किसान मित्र जारी रख सकते हैं। बाकी मौसम को देखते हुए दालों और धान की बुआई का काम जो है किसान फिलहाल अभी टाल दें, अभी ना करें। चलिए अब बात करते हैं तेलंगाना की। अगर बात करें हम तेलंगाना की, तो यहाँ पे मक्का, मूंगफली और सूरजमुखी की बुआई का काम जो है किसान मित्र जारी रख सकते हैं। इसके अलावा दक्षिण भारत के दूसरे प्रांत की अगर बात करें तमिलनाडु की, तो तमिलनाडु में किसान मित्र जो है कावेरी डेल्टा का जो क्षेत्र है यहाँ पे जो है धान की रोपाई का काम वो जारी रख सकते हैं। बाकी जो पश्चिमी क्षेत्र में जो है कपास और हल्दी की खेतों के लिए जल निकास का काम शुरू कर सकते हैं, क्योंकि इन इलाकों में चूँकि बारिश जो हुई है तो काफ़ी खेतों में जल भराव हो चुका है। तो सबसे पहले किसान क्या करें कि अपने खेतों से पानी निकालने का काम करें और उसके अलावा जो है उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र में बारिश को देखते हुए धान की बुआई का काम जो है यहाँ पे किया जा सकता है। बाकी जो इलाके हैं जहाँ पे धान के अलावा और जो धनिया की खेती करने वाले किसान हैं उनके लिए भी समय काफ़ी उपयुक्त है, वो धनिया की खेती कर सकते हैं। जी, तो तमिलनाडु के किसानों को ये सलाह है कि वहाँ पे जिन खेतों में अतिरिक्त पानी भर गया है तो पहले वो उसकी निकासी कर लें, साथ ही धनिया की बुआई के लिए हफ्ता सही रहेगा। चलिए अब बात करते हैं केरल की। जी, केरल की बात करें तो केरल में जो है केले की खेती सबसे ज़्यादा होती है। तो यहाँ पे किसानों को ये सलाह है हमारी तरफ से कि वो केले के लिए रोपण जो है उसकी बुआई का काम वो तैयारी यहाँ पे शुरू कर सकते हैं किसान मित्र। इसके अलावा सब्जियों की बुआई का काम भी केरल में जो है किसान मित्र शुरू कर सकते हैं। तो केरल में जो है केले और सब्जियों की खेती के लिए जो है यहाँ पे समय जो है मौसम काफ़ी उपयुक्त है उनके लिए। जी, कर्नाटक की बात करें तो वहाँ के किसान क्या इस हफ्ते सब्जियों की बुआई कर सकते हैं? जी, कर्नाटक में भी जो है अगर सब्जियों की बात करें तो सब्जियां भी यहाँ भी मौसम काफ़ी सब्जियों के लिए है, जो है यहाँ पे किसानों के लिए अच्छा है। इसके अलावा गेहूं की फसलों की बुआई का काम जो है मध्य जो कर्नाटक का इलाका है वहाँ पे गेहूं जो है काफ़ी मौसम वहाँ पे उस हिसाब से काफ़ी अच्छा है, तो गेहूं की बुआई का काम जो है यहाँ पे शुरू कर सकते हैं। इसके अलावा सूरजमुखी की भी जो खेती जो है किसान मित्र यहाँ पे शुरू कर सकते हैं। इसके अलावा और भी बात करें, जैसे मक्के की बात करें तो मक्के की जो है उसकी जो कटाई है वो किसानों की जो है किसान मित्र यहाँ पे कर सकते हैं। कर्नाटक के किसान इस हफ्ते मक्का की कटाई का कार्य शुरू कर सकते हैं, साथ ही गेहूं की बुआई के लिए हफ्ता सही रहेगा।
अगर पश्चिम भारत की बात करें तो वहाँ के किसान इस हफ्ते क्या कर सकते हैं? पश्चिम भारत में बात अगर हम करें महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र के जो कोंकण में है वहाँ पे धान की कटाई जो है किसान मित्र पूरा कर ले, सलाह हमारी तरफ से है। इसके अलावा जो है यहाँ पे बैगन, मिर्च और पत्ता गोभी की जो है यहाँ पे बुआई की जा सकती है। इसके अलावा जो आम और काजू के बागीचे हैं, इसमें जो है उर्वरकों का जो है छिड़काव यहाँ पे किया जा सकता है, इसके लिए भी काफ़ी समय अच्छा है। और इसके अलावा गन्ने और अंगूर की भी सिंचाई का काम महाराष्ट्र के जो किसान हैं वो वहाँ पे कर सकते हैं। बाकी अन्य दूसरे जो अगर हम फलों की बात करें तो उसमें केले, अनार के जो बागों की जो है वो सिंचाई जो किसान कर लेंगे तो काफ़ी अच्छा रहेगा उनके जो है बागानों के लिए। और इसके अलावा कोल्हापुर क्षेत्र में जो है धान की कटाई का काम जो है वहाँ पर किसान पूरा कर लें। तो ये जो कोल्हापुर का इलाका, यहाँ पे धान की जो है काफ़ी अच्छी फसल पैदावार होती है, तो किसान मित्र यहाँ सबसे पहले अपने खेतों की कटाई जो है वो कर लें। तो महाराष्ट्र के किसान इस हफ्ते धान की कटाई का कार्य कर लें, साथ ही जिन खेतों में फलों की खेती हो रही है वहाँ पे सिंचाई का कार्य ज़रूर कर लें। अब बात करें मध्य प्रदेश की, तो वहाँ के किसान इस हफ्ते क्या कर सकते हैं? मध्य प्रदेश में भी जो है रबी की फसल के लिए जो है समय काफ़ी अनुकूल है, तो यहाँ पे गेहूं, सरसों, अलसी की बुआई का काम किसान मित्र कर सकते हैं। इसके अलावा जो है धनिया, पालक, मूली, मेथी और हरी मटर की बुआई का काम भी किसान यहाँ पे कर सकते हैं। बाकी आलू, लहसुन और प्याज की रोपाई का काम भी किसान जो है यहाँ पे जो मध्य प्रदेश के इलाके हैं वहाँ पे किसान कर सकते हैं। इसके अलावा टमाटर, मिर्च, बैगन, फूल गोभी और बंद गोभी की रोपाई भी किसान मित्र यहाँ पे कर सकते हैं। अगर देखा जाए सब्जियों की खेती के लिहाज से भी यहाँ पे मौसम काफ़ी अच्छा है। अगर गेहूं, सरसों की बात छोड़ दें तो सब्जियों की खेती भी बड़े पैमाने पर किसान इसके लिए अपनी तैयारी शुरू कर सकते हैं। जी, तो कुल मिला के मध्य प्रदेश के किसान इस हफ्ते सब्जियों की बुआई का कार्य कर सकते हैं, साथ ही गेहूं की बुआई के लिए भी हफ्ता सही रहेगा। अगर हम गुजरात की बात करें तो वहाँ सबसे ज़्यादा मूंगफली और कपास की खेती होती है, तो उसके लिए आप क्या सलाह देना चाहेंगे? गुजरात के किसानों को हमारा ये सुझाव है कि सबसे पहले तो वो जहाँ उनकी मिट्टी में जो नमी की कमी उसको देखते हुए अपने कपास की खेतों में सिंचाई का काम कर सकते हैं। इसके अलावा मूंगफली की कटाई का काम जो है वो पूरा कर ले तो काफ़ी अच्छा रहेगा। बाकी यहाँ पे सरसों, चना और सौंफ की बुआई का काम किसान मित्र जारी रख सकते हैं। जी, तो गुजरात के किसानों को ये सलाह है कि जिन खेतों में कपास की खेती हो रही है वहाँ पे पहले सिंचाई कर लें और साथ ही मूंगफली की कटाई इस हफ्ते कर सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं राजस्थान की। जी, राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में सरसों, जौ की बुआई का काम जो है यहाँ पे किया जा सकता है। इसके अलावा फूल गोभी और बंद गोभी की पौध जो है किसान मित्र तैयार कर लें। इसके अलावा जो है गेहूं, मसूर और चने की बुआई का काम राजस्थान के किसान मित्र कर सकते हैं। तो राजस्थान के किसानों को ये सलाह है कि वो इस हफ्ते गेहूं, मसूर और चना की बुआई का कार्य कर लें, साथ ही गोभी की खेती के लिए हफ्ता सही रहेगा। अमृत, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतनी तमाम जानकारी हमारे किसानों को दी। अब बात कर लेते हैं कि देश के बड़े शहरों में मौसम कैसा रहेगा। सबसे पहले बात करेंगे श्रीनगर की। श्रीनगर में इस पूरे हफ्ते आसमान साफ रहने के आसार हैं। यहाँ का अधिकतम तापमान 18 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 2 डिग्री सेल्सियस रहने की उम्मीद है। जम्मू की बात करें तो यहाँ भी इस पूरे हफ्ते आसमान साफ रहने के आसार हैं। यहाँ का अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 11 डिग्री सेल्सियस रहने की उम्मीद है। शिमला की बात करें तो यहाँ भी इस पूरे हफ्ते आसमान साफ रहने के आसार हैं। यहाँ का अधिकतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 8 डिग्री सेल्सियस रहने की उम्मीद है। चंडीगढ़ में इस पूरे हफ्ते आसमान साफ रहने की संभावना है। यहाँ का अधिकतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस रहने की उम्मीद है। देश की राजधानी दिल्ली की बात करें तो हफ्ते की शुरुआत में यह मौसम साफ रहने की संभावना है, लेकिन हफ्ते के आखिरी दिनों में आसमान में बादल छा सकते हैं। यहाँ का अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस रहने की उम्मीद है, साथ ही यहाँ का न्यूनतम तापमान 15 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। देहरादून की बात करें तो यहाँ इस पूरे हफ्ते आसमान साफ रहने के आसार हैं। यहाँ का अधिकतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 12 डिग्री सेल्सियस रहने की उम्मीद है। लखनऊ की बात करें तो यहाँ इस पूरे हफ्ते आसमान साफ रहने की उम्मीद है। यहाँ का अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 11 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। इलाहाबाद की बात करें तो यहाँ इस पूरे हफ्ते आसमान साफ रहने के आसार हैं। यहाँ का अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 13 डिग्री सेल्सियस रहने की उम्मीद है। पटना की बात करें तो हफ्ते की शुरुआत में यहाँ बादल छा सकते हैं, लेकिन हफ्ते के बाकी दिनों में एक बार मौसम फिर से साफ रहने की उम्मीद है। यहाँ का अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 15 डिग्री सेल्सियस रहने की उम्मीद है। गैंगटॉक की बात करें तो यहाँ इस पूरे हफ्ते आसमान में बादल छा सकते हैं। यहाँ का अधिकतम तापमान 18 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 11 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। ईटानगर की बात करें तो हफ्ते की शुरुआत में यह मौसम साफ रहने के आसार हैं, लेकिन हफ्ते के बाकी दिन आंशिक रूप से बादल छा सकते हैं।
यहाँ का अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 16 डिग्री सेल्सियस रहने की उम्मीद है। कोहिमा की बात करें तो हफ्ते की शुरुआत में यह मौसम साफ रहने की उम्मीद है, लेकिन हफ्ते के बाकी दिन आसमान में आंशिक रूप से बादल छा सकते हैं। यहाँ का अधिकतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस रहने की उम्मीद है। शिलोंग की बात करें तो यहाँ इस पूरे हफ्ते आंशिक रूप से बादल छा सकते हैं। यहाँ का अधिकतम तापमान 21 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 13 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। कोलकाता की बात करें तो यहाँ इस हफ्ते आंशिक रूप से बादल छा सकते हैं। यहाँ का अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 21 डिग्री सेल्सियस रहने की उम्मीद है। रांची की बात करें तो यहाँ इस पूरे हफ्ते आसमान साफ रहने की उम्मीद है। यहाँ का अधिकतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस रहने के आसार हैं। रायपुर की बात करें तो हफ्ते की शुरुआत में यहाँ आंशिक रूप से बादल छा सकते हैं, लेकिन हफ्ते के बाकी दिन आसमान साफ रहने के भी आसार है। यहाँ का अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस रहने की उम्मीद है। भुवनेश्वर में इस पूरे हफ्ते आंशिक रूप से बादल छा सकते हैं। यहाँ का अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस रहने की उम्मीद है। हैदराबाद की बात करें तो यहाँ इस पूरे हफ्ते धुंध छाए रहने के आसार हैं। यहाँ का अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 17 डिग्री सेल्सियस रहने के आसार हैं। चेन्नई की बात करें तो यहाँ इस पूरे हफ्ते आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। यहाँ का अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस रहने के आसार हैं। पुदुचेरी की बात करें तो यहाँ भी इस पूरे हफ्ते बादल छाए रहने की उम्मीद है, साथ ही बारिश भी हो सकती है। यहाँ का अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस रहने की उम्मीद है। तिरुवनंतपुरम की बात करें तो यहाँ इस पूरे हफ्ते बारिश होने के आसार हैं। यहाँ का अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस रहने की उम्मीद है। कोची की बात करें तो यहाँ भी इस पूरे हफ्ते बारिश होने के आसार हैं। यहाँ का अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस रहने की उम्मीद है। बेंगलुरु की बात करें तो यहाँ इस पूरे हफ्ते हल्की बारिश होने के आसार हैं। यहाँ का अधिकतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 18 डिग्री सेल्सियस रहने की उम्मीद है। पणजी की बात करें तो यहाँ इस पूरे हफ्ते मौसम साफ रहने के आसार हैं। यहाँ का अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 21 डिग्री सेल्सियस रहने की उम्मीद है। मुंबई की बात करें तो यहाँ इस हफ्ते आंशिक रूप से बादल छा सकते हैं। यहाँ का अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस रहने की उम्मीद है। अब पुणे की बात करें तो यहाँ इस हफ्ते बारिश हो सकती है। यहाँ का अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 17 डिग्री सेल्सियस रहने की उम्मीद है। भोपाल में इस पूरे हफ्ते आसमान साफ रहने के आसार हैं। यहाँ का अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 15 डिग्री सेल्सियस रहने की उम्मीद है। इंदौर में भी इस पूरे हफ्ते आसमान साफ रहने के आसार हैं। यहाँ का अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 13 डिग्री सेल्सियस रहने की उम्मीद है। अहमदाबाद में इस पूरे हफ्ते आसमान साफ रहने की संभावना है। यहाँ का अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 18 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। वडोदरा में भी इस पूरे हफ्ते आसमान साफ रहने के आसार हैं। यहाँ का अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 18 डिग्री सेल्सियस रहने की उम्मीद है। जयपुर में इस पूरे हफ्ते मौसम साफ रहने की संभावना है। यहाँ का अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 17 डिग्री सेल्सियस रहने की उम्मीद है। फिलहाल हमारे कार्यक्रम में इतना ही। अगले हफ्ते फिर होगी आपसे मुलाकात मौसम के नए ताज़ा हाल के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्ते।